असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम मूल नक्षत्र का वास कहाँ पे होता है, मूल नक्षत्र का जहाँ वास होता है वह फल क्या देता है, अनेक जानकारियाँ लेकर के हम आए हैं। लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। आप जानकारी लेकर के उसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे, अपने इष्ट मित्रों को भी जानकारी प्राप्त कराएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वर्णित किया है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत 16 संस्कार के अंतर्गत, जैसे जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जानकारी यह प्राप्त करनी है कि बच्चे का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। जिस तरह से मंगल ग्रह का नाम सुन करके समाज में भय व्याप्त है, उसी प्रकार से मूल नक्षत्र नाम सुन करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसी मूल नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करने हैं और इस जानकारी को आप बहुत ही सरल रूप से प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, मूल नक्षत्र 27 नक्षत्र के अंतर्गत मूल नक्षत्र का नाम आता है। अब यह मूल नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र का वास कहाँ होता है, तो उसका फल जातक को क्या मिलता है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। अब मूल नक्षत्र का वास स्वर्गलोक में रहता है तो वह क्या प्रभाव देता है, वही मृत्यु लोक में रहता है एवं पाताल लोक में रहता है तो जन्म लेने वाले शिशु के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा। तो इस विषय पे ध्यान देने की बात है कि कब कब मूल नक्षत्र कहाँ निवास करता है। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने हिंदी महीनों के हिसाब से नक्षत्रों का वास बतलाया। तो हम मूल नक्षत्र के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मूल नक्षत्र का जो वास है, आषाढ़ का महीना, भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना और माघ मासों में, इन महीनों में मूल नक्षत्र स्वर्गलोक में तथा कार्तिक, चैत्र और श्रावण, इन महीनों में पृथ्वी पर तथा फाल्गुन, मार्गशीर्ष, वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों में पाताल लोक में मूल का निवास होता है। यह मुहूर्त के अंतर्गत आता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें आप सभी लोग अवलोकन कर सकते हैं। यह भारतीय ज्योतिष ग्रंथ है जो हमारे पूर्वजों ने लिख रखा है। तो उसमें वर्णित किया गया है जो प्रत्यक्ष घटता है। अब यह जो नक्षत्रों का वास है, यह नक्षत्र जहाँ रहता है वहीं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करते हैं।
समझने की आवश्यकता है कि धन की कमी, परिवार की दुर्बलता आदि परिस्थितियों में ये मूल जो नक्षत्र है आश्लेषा शांति करने की सामर्थ्य नहीं होने से स्वर्ग और पाताल लोक में स्थित इनका दोष स्वतः परिहार हो जाता है, दोष लागू नहीं होता है। अब ध्यान देने की बात है, किंतु मूल नक्षत्र के 3 चरणों में किसी शिशु का जन्म हो और मूल नक्षत्र का वास पृथ्वी पे हो, लेकिन परिवार असमर्थ हो कर्म करने में, तो फिर भी यथाशक्ति मूल शांति अवश्य करनी चाहिए। असमर्थ व्यक्ति को तो मूल नक्षत्र में जन्म होने मात्र की शांति अवश्य करनी चाहिए। कहीं कहीं वर्णन आता है ग्रंथों में कि संक्रांति संबंधी मासों में भी मूल की स्वर्ग पाताल आदि स्थिति का वर्णन मिलता है, लेकिन यह पक्ष गौण है। प्रायः देखा जाता है और सुना भी जाता है कि आश्लेषा, मूल और रेवती ये जो 3 नक्षत्र हैं, इनमें उत्पन्न शिशु बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और भाग्यवान होते हैं, सुख समृद्धि की ओर अग्रसर देखे जाते हैं। तो मित्रों, आज मूल नक्षत्र के बारे में, उसका निवास कहाँ पे होता है, कब होता है, उसका फल क्या होता है, इसकी चर्चा की गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। लाइक करते हुए आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य विश्लेषण को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।